2010 इंग्लिश। कट द एप्पल डैश 4 पीसेस। आउट, इनटू, ऑफ, इन। तो ऑफ कोर्स इनटू क्योंकि एक्शन की बात हो रही है। द फायरमैन टुक सेवरल आवर टू डैश द फायर, तो पुट आउट द फायर। ठीक है जी। फिर इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट द हॉर्सेस अक्रॉस द रिवर एट दिस पॉइंट। तो भाई यहाँ गेट्स नहीं आएगा, गलती है ऑप्शन बी में। इसी तरह समबॉडी हैव ब्रोकन द लॉक, तो यहाँ हैव नहीं आएगा। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटल वन, जैसा कि फॉल्ट का हो जाएगा एरर। इसी तरह मीन का मेजर, साइनोनिम पूछे थे बच्चों। फिर यहाँ पूछ रहे हैं फ्रेज मोस्ट नियरली अपोजिट, तो फर्म का अपोजिट सॉफ्ट हो जाएगा, फर्म सख्त को कहते हैं। शाइनिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, डल हो जाएगा। फिर ये पैसेज लिया इन्होंने यूनिवर्स के टॉपिक से। द वास्ट मल्टीट्यूड्स स्टार्स आर वॉन्डिंग अबाउट इन स्पेस, ए फ्यू फॉर्म ग्रुप विद जर्नी ऑफ कंपनी बट द मेजॉरिटी आर वेरी सोलिटरी ट्रेवल एंड दे ट्रेवल थ्रू यूनिवर्स सो स्पेशियस दैट इफ इट इज एन event of almost unimaginable fairly for a star to come anywhere near to another star. For the most part, each fuses in splendid isolation like a ship on the empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its four nearest neighbor. Whence it is easy to understand why is the ship seldom finds another within hailing distance. तो which of following is incorrect? मोस्ट ऑफ द स्टार ट्रैवल इन आइसोलेशन, बिल्कुल करते हैं, यही बात तो जोड़ दे रहे हैं। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज, बिल्कुल करते हैं। ए स्टार वेरी फ्रीक्वेंट कम टू नियर अदर, ये रॉन्ग है भाई। ऑलरेडी कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ माइल होते हैं, कभी एक दूसरे के करीब नहीं आते। ए स्टार वेली कम नियरली टू एन वन एन अदर, ये स्टेटमेंट भी सही है। सम स्टार ट्रैवल इन ग्रुप, ये भी सही है। कौन सी रॉन्ग थी? सी, तो सी आंसर है। इन द पैसेज द शिप सिंबल स्पेस ट्रैवल यूनिवर्स ओशन स्टार, ऑफ कोर्स स्टार की बात हो रही है। वर्ड शिप से मुराद है स्टार। देखिए ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री की थी 2011 की। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो भाई मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब क्या होता है? ये बात वाली चीज़। और पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स और मेटल भी हो तो ये ऑप्शन ही। फिर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टोटल प्रेशर, द कर्व ऑब्टेन विल बी पैराबोलिक कर्व। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज, अब देखिए ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये बड़ा टेक्निकल आ गया। इन गोइंग फ्रॉम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1। अब देखो ये जब है ना 3p6 4s1, ये बड़ा स्टेबल है। और अब आप इसको 2p5 4s2 बना के अनस्टेबल करोगे। और चीज़ अनस्टेबल कब होती है? जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा एनर्जी हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा एब्जॉर्ब एनर्जी। फिर कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू ऐड एंथैल्पी इज़ बेस्ड ऑन द, कौन सा लॉ होता है भाई? हेसेस लॉ होता है। फिर डेल एच -100 देके कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट, भाई नाइट्रेशन भी होता है, हेलोजनेशन भी होता है, अल्काइलेशन भी होता है, कंजुगेशन नहीं होता। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये होता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कोक इज प्रोड्यूस फ्रॉम बिटुमिनस कोल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फिर विद इंक्रीज साइज ऑफ एटम डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग represent and ordering the period of element? Bromine, calcium, krypton on potassium by increasing atomic size. Increasing atomic size के हिसाब से आपको कह रहे हैं। अब देखो एक बात ध्यान में रखो
कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है बच्चों, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ऐसे करके यूँ जाएंगे ना, डिक्रीज़ होगा। आपको अरेंज करना है एटॉमिक साइज़। अच्छा, ये सब जो है ना फोर्थ पीरियड में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। पहला एलिमेंट पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, लास्ट क्रिप्टॉन है, सेकेंड लॉस ब्रोमीन है। ये सब क्या है, एक ही रॉ में है फोर्थ पीरियड की। ठीक है, अब इसका मतलब है सबसे बड़ा साइज़ जो है पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन सबसे छोटा है। अब वर्डिंग बड़ी है में कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो सबसे कम है साइज़ में, यानी क्रिप्टॉन, फिर ब्रोमीन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। देखें ना, एक ये है लाइन, इस तरह से साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो हम ये उल्टा ऑप्शन बनाएंगे, पहले क्रिप्टॉन, फिर ब्रोमीन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जनरली एक्सिबिट ब्राइट कलर बिकॉज, तो करेक्ट आंसर है द एलिमेंट इन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर इजीली प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट, यानी ऑप्शन ए। फिर स्टेनलेस स्टील इज़ द, तो आयरन बेस्ड चला। फिर कह रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ इथानॉल इज शोन व्हेन इट रीचेस विद सोडियम फॉर्मिंग, तो आंसर हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। टू वुड वॉल्यूम मस्ट 10 ml of 5 molar HCl be dilute to make a 0.5 ml HCl solution। तो भाई ये V1 है 10 ml, M1 है 5 मोलर, M2 0.5 मोलर है, V2 चाहिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसकी मदद से V2 आ जाएगा 100 ml। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट, तो ग्रेफाइट। फिर ये फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं कौन सा होगा, यहाँ पे बनेगा। तो भाई इसमें दो मौजूद हैं, यहाँ देखो तो ये डबल ओ, ओ एच का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ओ के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप तो ईथर, तो ईथर एंड कार्बोक्सिलिक। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो नियासिन। फिर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, तो देखो बी वाला, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सम इवन बिलो रूम टेम्परेचर। एब्सोलूट ज़ीरो -273.16 होगा, जहन में रखो। एक्वा रीजिया का मतलब है 1 part by HCl ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 3 part by वॉल्यूम ऑफ HN। इन हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, देखो अब ये बड़ी टेक्निकल MCQs है, ऑफ अल्मीनियम रिफाइनिंग द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट कैथोडिस। तो अल्मोनियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन जब एडअप करते हैं तो भाई अल्मोनियम बनता है, ये है ऑप्शन बी, इसका ख्याल रखना है। Al+3 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर सोडियम बेंजीन डो डिकाइल सल्फेट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो आंसर हो जाएगा सर्फ। फिर जनाब फैट हमेशा पर ग्राम उसका 9 कैलोरी प्रोड्यूस करता है। सिग्निफिकेंट फिगर, यार ये बड़ी टेक्निकल MCQs है। देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आएगा, लेकिन आंसर मैं 5.00 कर दूंगा। क्यों? देखो इसमें 3 डिजिट, इसमें 4, तो आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए। ये वजह है कि 5 के बाद डेसिमल ला के 2 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हैज़ वी गो फ्रॉम, तो हमें पता है कि इंक्रीज़ कब होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है जी। फिर विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेन वाटर बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो इसका रीज़न होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई होती है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑकर्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सो सल्फर ट्राईऑक्साइड इज डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर पूछ रहे हैं लीनियर ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल के एंगल बताओ, तो लीनियर का 180, ट्राइगोनल का 120, टेट्राहेड्रल का 109। फिर हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व, बिल्कुल जी। बी हो गया टेम्परेचर, सी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व, डी वेदर द रिएक्शन ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आंसर ऑल ऑफ। गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm एंड गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 2010 का सवाल है। व्हेन करंट ऑफ 0.001 एम्पेयर फ्लो इन इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू एम मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर। ये फार्मूला होता है शंट रेजिस्टेंस का, IG × RG, I - IG।
आई जी 0.001 है, आर जी 10 है, आई 10 है, आई जी 0.001 माइनस करें। तो देखो एक बात याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में छोटे नंबर की बहुत अहमियत होती है। प्लस माइनस में इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। सो जी ये 10 इंटू 0.01 अपॉन 10, तो ऑफकोर्स 10 कट जाएगा, आंसर 0.01 आ जाएगा, यानी ऑप्शन है। देखो ये बड़ा अहम स्टेप है, याद रखो। अगर आप 10 करोड़ को 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ़र्क पड़ेगा, 10 करोड़ में 0.001 प्लस या माइनस करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ये 10 कैंसिल कर दिया और आंसर मेरा आ गया 0.01 बचा। सास थ्रोस अ बॉल एट एन इनिशियल वेलोसिटी। जनाब 2010 का ये टेढ़ा साल था। 42 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच एज्यूमिंग दैट बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एट विच इट वॉज रिलीज्ड। यानी मैक्सिमम रेंज पूछी है बच्चों, जिसका फार्मूला होता है v²/g। आपको परेशान करने के लिए उन्होंने जी भी 9.8 दिया है। तो भाई अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, वो कैसे? भाई ये जो दोनों 42 है इनको तो छेड़ो ही नहीं, ठीक है। फ़िलहाल 9.8 को मैं 98/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 98 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है जी। 7 से डिवाइड करें 14 हो जाएगा, 42 को 7 से डिवाइड करें 6 आ जाएगा। आगे देखें 14 और 42 फिर कट जाएंगे 3 6 18 होता है। और देखो ये जो नीचे वाला 10 है ये ऊपर जाके 3 6 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 10 सा कितना होगा? 180 मीटर। बेटा देखो सारे के सारा सोल्यूशन जो MD कैट के पेपर्स का मौजूद है मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट में, और PDF भी मैं क्वेश्चंस की दे रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर C = 12i प्लस 24j माइनस 8k। तो मेरे भाई 12i प्लस 24j माइनस 8k, अच्छे से ट्रिक देख लें कि इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन ले लें। 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। क्या बच गया? 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब ये बस हमारा बचा, 3i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है मेरे भाई। और 362 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 7। तो अलग अलग हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एक थ्योरेटिकल MCQs भी दी हुई है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने जूल्स के बराबर होता है? तो 1055 जूल्स के बराबर होता है। एक BTU बराबर होता है 1055। y = 4i माइनस 6j प्लस 12k, z = 2i प्लस 4j प्लस 4k। बेसिकली क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ y = 4i माइनस 6j प्लस 12k ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ z = 2i प्लस 4j प्लस 4k। तो ये है बच्चों ये सवाल। अब हम करेंगे क्या कि भाई प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। किसका साया? A का साया B पे या Y का साया Z पे। तो Y का साया Z पे, तो Y और Z ये डॉट प्रोडक्ट लेनी है। फिर वही मेरी ट्रिक भाई, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है या 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2i माइनस 3j प्लस 6k बचा। अब y बस इतना रह गया। z से भी कॉमन आ रहा है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट लें, i को i से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 को माइनस 3 से करें माइनस 6, 2 को 12 से 6 से करें 12। और मेरे भाई z का मैग्नीट्यूड 1 2 2, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3। तो 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 6 8/3। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 8/3। दोबारा देख लो, बड़ा सिंपल सा है। डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, 2 1 2, माइनस 3 2 माइनस 6, 2 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 में से 6 माइनस किया 8। फाइनल आंसर आ रहा है 8/3। 2010 की फिज़िक्स टेक्निकल थी,
सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क. बड़ा अहम दे दिया, वाइल लॉसिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाई कंडक्शन टू द एटमोसफेयर कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. देखो क्यू को असूलन तो 1000 होना चाहिए, लेकिन 100 लॉस हो गया तो क्यू बचा 900. क्यू बराबर होता है बच्चों इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन. वर्डन भाई कितना दिया हुआ है इन्होंने 600, तो 900 में से 600 माइनस कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा बच्चों 300 जूल्स. फिर कह रहे हैं डैश आर प्रोड्यूस इफ़ हैवियर एटम्स आर बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन विद हैव एक्सेलरेटेड 1000 ऑफ वोल्टेज, तो आंसर हो जाएगा एक्सरे बच्चों. फिर कह रहे हैं इफ़ द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन it will be more difficult to stop or change the motion of the body of the largest mass because the body with largest mass has dash than the body having less mass. तो हो जाएगा मोर इनर्शिया बेटा. फिर ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड होता है. फिर कह रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट एन एंगल ऑफ, तो आंसर होगा बच्चों 45 डिग्री. एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 वेव रीचिंग द कोस्ट पर मिनट. इफ़ द एवरेज ऑफ द वेव इज 10 मीटर फाइंड द वेलोसिटी. बेटा 54 वेव्स पर मिनट आ रही है, तो फिर ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी. लैम्डा दिया है इन्होंने 10 मीटर, तो भाई वी चाहिए एफ इंटू लैम्डा. तो 54/60 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 0 कैंसिल, 54/6 क्या आ जाएगा 9. आंसर आ जाएगा बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड. फिर बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. दिस मीन्स दैट द स्मॉलर द फोर्स लार्जर भी टॉर्क. नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट है. द ग्रेटर द फोर्स द लार्जर विल बी टॉर्क. जी हाँ ये हो सकता है. फिर एक कह रहे हैं द लार्जर द मोमेंट आर्म द ग्रेटर विल बी द टॉर्क. ये भी है. तो भाई ऑफ कोर्स आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा, डी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है. फिर कह रहे हैं वर्डन इन 1 आवर बाय एजेंसी वर्किंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट दैट इज़ 1000 जूल्स पर सेकेंड इज, तो आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर. फिर एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो देखो सिर्फ जंपिंग ऑफ पैराट्रूपर फ्रॉम हेलीकॉप्टर, बाकी सब तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं. फिर मून कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 2.36 × 10 की बार. व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल. बड़ा ही खतरनाक सवाल दिया था. द करंट इज 0.5 एम्पेयर. व्हेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल इज 5 ओम द करंट इज 0.25 एम्पेयर. द EMF ऑफ द सेल. बड़ा ही खतरनाक था. देखो अगर 2 ओम रेजिस्टेंस है तो करंट 0.5 एम्पेयर है, और अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो करंट 0.25 एम्पेयर है. EMF क्या होगा? तो EMF होता है IR + R. कह रहे हैं जब I 0.5 है तो रेजिस्टेंस 2 है. मैं इस फार्मूले में EMF और ये बेटा एक ही बात होती है. यहाँ 0.5 रख दो, यहाँ 2 + R. एक ही क्वेश्चन ये बना लो. फिर जब I 0.25 है, R 5 है, एक ही क्वेश्चन ये बना लो. अब देखो थोड़ा हमारा टारगेट है V सॉल्व करना. 0.5 को बेटा क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. ये 2 इधर आगे V से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह बेटा 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. ये 4 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब मुझे तो V चाहिए ना. मैं एक काम कर सकता हूँ बच्चों, चला के क्या R की वैल्यू निकाल लूँ. 2V - 2. ठीक है मैंने कर लिया. अब यहाँ R की जगह ना ये 2V - 2 पुट कर दो बच्चों. ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, ये ध्यान से देखो. 5 - 2 3 बचेगा. ये 2V उधर गया, माइनस हो गया. 2V = 3. 2V = 3 का मतलब क्या है? V बराबर आ जाएगा 1.5 के बेटा. और यही हमारा आंसर हो. मैन ऑफ 90 kg रन्स अप अ हिल थ्रो हाइट ऑफ 5 मीटर इन 3 सेकेंड. द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ द मैन इज. बेटा देखो ये फार्मूला होता है पावर = एनर्जी अपॉन टाइम.
टाइम तो 3 सेकंड दिया है। MGH, MNIT, G इनकी मेहरबानी 10 दिया हुआ है, H 5 है। पुट कर दो। 90 कटेगा 3 से 30, 30 इंटू 10 इंटू 5, 1500 वॉट इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा ऐसा ही दिया हुआ है इन्होंने। वो क्या है, व्हेन 9000 न्यूटन लिफ्ट मूव फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 400 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो बेटा देखो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को MGH के अलावा फोर्स इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। फोर्स इन्होंने 9000 दी हुई है, हाइट 400 दी है। 9 4 3650, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और देखो बेटा, आंसर भी इसी फॉर्म में दिया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए 2010 के बच्चे कुछ क्वेश्चंस में, इफ़ द रिजल्टेड इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस वाज कॉल्ड। यार ये भी पूरा मेरे एक चैप्टर है नेचर ऑफ लाइट के का लेक्चर, उसमें बताया हुआ है। इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंडिविजुअल 5 और रिजल्ट 5 से ज़्यादा है तो इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे देखें, इफ़ द सोर्स एंड द स्क्रीन ऑन विच द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज फर्म आर मूव टू अ लार्ज डिस्टेंस so that corresponding rows are parallel to each other and the wave front are plane, this is said to be Fraunhofer diffraction। ये भी हमने पढ़ा था बच्चों। फिर कह रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोन आर करेक्ट। इट हैज़ नो चार्ज, बिल्कुल नहीं होता। इट हैज़ नो मास, बिल्कुल नहीं होता। इट इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल, ये बात भी है। तो स्टेटमेंट ई हो जाएगा ना, यानी स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। फिर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट, द थिकनेस ऑफ शीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटर नाउ। अब ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर ये 1/2 है तो ये 2C हो जाएगा, 1/3 है तो 3C हो जाएगा, 1/4 है तो 4C हो जाएगा, तो हाफ है तो ये क्या हो जाएगा भाई 2C। देखिए बड़ा ख़तरनाक न्यूमेरिकल था। एंगुलर मैग्नीफिकेशन पूछी थी, जो कि आमतौर पे नहीं पूछते एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव लेंस whose पावर इज़ 4 diopter. This lens is placed 30 centimeter from eyepiece. When the telescope is adjusted for minimum eye strain, find the angular magnification of the telescope. अब मेरे भाई इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेंस जो प्लेस हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे एडजस्ट करना है हमें। तो ये बात तो इन्होंने ख़ुद कह दी है कि मिनिमम आई स्ट्रेन होती है 25 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालनी है अच्छा, ये जो 25 होता है मिनिमम डिस्टेंस, ये हमें पता है कि भाई हमेशा फिक्स है। तो 1/f इक्वल टू 1/p माइनस 1/q हम लगाएंगे, एफ ही आ जाएगा 13। अच्छा, F0 क्या दिया हुआ है भाई इन्होंने, ज़रा इसको भी देख लें। 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर का मतलब हो जाएगा यानी 1/4। ठीक है, ये 4 डायोप्टर है ना, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/4 या 0.25। और 0.25 को 13 से डिवाइड कर दिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर 0.01 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऑप्शन में देखिए कह रहे हैं 2 बॉडीज़ X and Y are attached to the ends of a string which passes over a pulley so that the body hang vertically if the mass of the X is 7 kg and that of Y is 3 kg. Find the acceleration. अब देखो, ऊपर 7 और 3 का डिफरेंस है, ये होता है ना फार्मूला, ऊपर मासेस का डिफरेंस, नीचे सम इंटू जी वर्टिकल पुली में। तो भाई एक मास 7 दिया है, एक 3 दिया है, 7 + 3, जी की वैल्यू भी देखें आप तो इन्होंने 10 ही दी है। ठीक है, 7 और 3 के साथ, तो 10 कट जाएगा, 7 - 3 4 इज़ योर आंसर, यानी ऑप्शन डी। अब एक ये बड़ा अच्छा सवाल है, ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन इन विच अ फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन अ मूविंग चार्ज और अ मैग्नेट, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यों बिल्कुल करती है जी,
द स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज भी बिल्कुल करती है जी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी बिल्कुल करती है जी। तो आंसर ई हो जाएगा स्टेटमेंट 1 to n। कह रहे हैं द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड। तो ऑफकोर्स ये डोपिंग हो जाएगा। फिर ए ट्रैवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्टर्ब मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये बड़ी अच्छी बात है। तो देखो मीटर ब्रिज भी होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है, बोथ एन भी आ जाएगा। फिर प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ लाइट बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रोलोमिस्केंस की। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए दो चीज़ें हैं। मास का यूनिट हमें पता है कि जी केजी होता है, ठीक है, और फिर यहाँ मीटर पर सेकंड भी इन्वॉल्व है। तो इस हिसाब से न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो बच्चों ये बड़ी काम की बुक है मेरी, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान ही अवेलेबल है, आप लेना चाहें